हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी और बहुत इजी तरीके से आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। और आपकी हेल्प के लिए बता दें, जितनी भी मीनिंग हैं सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत इजी तरीके से मीनिंग लर्न कर सकते हैं और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग कौन सी है। फर्स्ट मीनिंग है इनुमरेशन। इनुमरेशन की स्पेलिंग है ENUMERATION। इनुमरेशन मीन्स होता है गणन, परिगणना, विस्तृत, विवरण और गिनना। यानी कि जो है आप देख सकते हैं इसकी मीनिंग गणन, सॉरी यहाँ गणना लिखना चाहिए था। तो गणना यानी किसी चीज़ की काउंट करना जो है, जिसके लिए आप काउंट यूज़ कर सकते हैं। और परिगणना यानी उसी चीज़ की गणना है तो उसके लिए आप कह सकते हैं। और विस्तृत विवरण यानी किसी चीज़ का बिल्कुल एक्सप्लेन करके जो है विवरण दिया जाए, डॉक्यूमेंट दिया जाए या फिर डिटेल में दिया जाए किसी चीज़ को, तो उसके लिए आप कह सकते हैं डिटेल। और नेक्स्ट है गिनना, यानी कि काउंट करना, यानी किसी चीज़ की गिनती करना जो है। और इसके मीन्स लिस्ट भी होता है, यानी सूची जिसको आप कहते हैं, तो इसके लिए आप लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, सूची है किसी चीज़ की भी जो है, या फिर किसी चीज़ की गणना की जा रही है। आप जैसे इसमें देख सकते हैं, ये वुमेन्स जो है, दो लोग हैं जो कि एक दूसरे किसी भी चीज़ की सूची बना रही है, तो आप इसे देख सकते हैं। और इसके लिए भी आप इनुमरेशन लर्न कर सकते हैं। और या फिर किसी तरीके से गणना की जा रही है, फिर जैसे सेंसस में होता है कि बहुत जो है आते हैं कुछ लोग और वो आके जो आपका नाम और आपने कितनी पढ़ाई की है क्या है, तो इस तरीके से आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, तो इसको भी सेंसस जिसको कहते हैं। तो भी एक तरीके से गणना ही होती, मतगणना जिसको जो है कहते हैं, यानी कि जनगणना, सॉरी जिसको जनगणना कहते हैं, यानी कि आदमियों की गिनती की जाती है, इसको सेंसस कहते हैं। तो उसके लिए भी आप इनुमरेशन लर्न कर सकते हैं और इसके लिए आप काउंट लर्न कर सकते हैं, यानी कि जो किसी चीज़ की भी गिनती की जाए तो उसके लिए। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है एक्स्ट्रानियस। ये लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रानियस है। तो एक्स्ट्रानियस की स्पेलिंग है EXTRANEOUS। एक्स्ट्रानियस मीन्स होता है बाहरी, और जो है नेक्स्ट है असंगत, बाह्य, भिन्न, और नेक्स्ट है अप्रासंगिक। यानी कि जो है बाहरी जिसके लिए आप एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं, और नेक्स्ट असंगत यानी जो किसी के संग में ना रहे, सबसे अलग रहे जो है, तो उसके लिए आप इररिलेवेंट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट बाय जिसके लिए आप आउट या फिर जो है इसके लिए आप एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं। भिन्न जिसके लिए आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, यानी भिन्न यानी कि अलग अलग। और नेक्स्ट अप्रासंगिक यानी जो सबसे मैच ना करे, तो उसके लिए आप इररिलेवेंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको अप्रासंगिक कह सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो हाउस है इसका ये जो है कंपार्टमेंट है, ये बाहरी पार्ट है इसका, जो कि आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है आप टहल सकते हैं, जैसे कि अपने घर के बाहर रूफ पे या टेरिस पे या फिर अपने गार्डन में। तो एक्सटर्नल पार्ट होता है, तो उसके लिए आप एक्सट्रानियस यूज़ कर सकते हैं। और इसे देख के आप मीनिंग भी लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट की स्पेलिंग है PROTAGONISTS। प्रोटागोनिस्ट मीन्स होता है पहलवान। और नेक्स्ट है मुख्य पात्र, यानी पहलवान जिसके लिए आप एथलीट यूज़ कर सकते हैं। और मुख्य पात्र यानी जिसका मेन रोल होता है, जो कि हीरो होता है, जैसे कि मूवीज़ में मेन रोल हीरो का होता है, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो है सुपरमैन जिसको कह सकते हैं, यानी कि जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि ये पर्सन है जिसे हम सुपरमैन कहते हैं, यानी इसका मेन रोल होता है, जो कि कार्टून में बच्चे ज़्यादा देखते हैं, यानी कि सुपरमैन होता है, उसके बाद सारी पावर्स होती हैं, तो उसी का मेन रोल होता है। तो आप इसे भी लर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हीरो भी कह सकते हैं और जो है एथलीट भी लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मीन्स की स्पेलिंग है PERSECUTION।
परसिक्यूशन मीन्स होता है उत्पीड़न, अत्याचार, जुल्म, सताना और पीड़न, और उसके बाद है दुख, कष्ट। यानी उत्पीड़न यानी किसी चीज़ को पीड़ित करना, किसी भी पर्सन को उसके लिए कह सकते हैं। और अत्याचार यानी किसी के ऊपर भी अत्याचार करना है, टेरर, उसे टॉर्चर करना, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जुल्म और सताना यानी किसी को बिना फालतू का पनिश करना या फिर किसी भी तरीके से पनिशमेंट देना। और नेक्स्ट है पीड़न यानी कि उसको दुख देना, कष्ट देना, तो आप उसके लिए लर्न कर सकते हैं। दुख के लिए आप सैरो लर्न कर सकते हैं और कष्ट के लिए आप सैरो लर्न कर सकते हैं। और जो है पीड़न या उत्पीड़ित यानी कि जिसके लिए आप विक्टिम यूज़ कर सकते हैं, विक्टिमाइज। विक्टिमाइज मीन्स भी उत्पीड़न होता है। और अत्याचार जो है टेरर या फिर टॉर्चर कह सकते हैं या पनिशमेंट भी कह सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये सारे लोग हैं, इस बेचारे को आदमी बिना फालतू का मार रहे हैं, या फिर ये है जो कि स्लेव को बांध करके ले जा रहे हैं एक तरीके से, यानी कि इनको उत्पीड़ित कर रहे हैं। एक तरीके से आप देख सकते हैं जैसे कि जो है ये दोनों औरतें जैसे जानवर हों, इनको हाथ बांध करके ले जा रहे हैं, इनको बिना फालतू का मार रहे हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट है ये जो है आदमी को देखे मार रहे हैं कैसे, तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। परसिक्यूशन, इनके लिए आप जो है विक्टिमाइज भी लर्न कर सकते हैं और टेरर भी कह सकते हैं। और ये जो है और पीड़ित दुख के लिए आप सारो भी लर्न कर सकते हैं। और इसे देख के आप लर्न कर लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है प्रीडिकमेंट। प्रीडिकमेंट मीन्स होता है कठिन परिस्थिति, और इसकी स्पेलिंग है PREDICAMENT। प्रीडिकमेंट मीन्स होता है कठिन परिस्थिति और स्थिति, दशा, पदार्थ, जाति। कठिन परिस्थिति यानी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हो तो उसके लिए आप कह सकते हैं। और स्थिति यानी कि जो कंडीशन है, सिचुएशन है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। दशा यानी कि कोई भी कंडीशन हो या स्टेटस हो तो उसके लिए, स्टेज हो तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और पदार्थ यानी जिसके लिए आप सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं। और जात यानी जिसके लिए आप जो है रेस, कास्ट या नेशन यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर लीजिए। कठिन परिस्थिति यानी जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये कैट के जो है फेस में एक डिब्बा फंस गया है, तो यानी एक तरीके से इसकी बहुत कंडीशन, पुअर कंडीशन है, यानी कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है इसे, तो आप इसे देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम में है, तो इसकी बहुत ज़्यादा ये प्रेडिकमेंट टाइम है, यानी कि जो है इस टाइम में बेचारे कैसे फील हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं, यानी सांस भी नहीं ले पा रही, तो इसकी जो है जान पर एक तरीके से बनी हुई है, तो ये इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है, तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और जो है स्थिति के लिए आप स्टेटस भी लर्न कर सकते हैं और कंडीशन भी, और दशा के लिए और जो है उसके लिए भी आप स्टेटस या फिर कंडीशन या सिचुएशन लर्न कर सकते हैं। पदार्थ के लिए आप सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट मैटर भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जात या फिर जिसके लिए आप रेस, कास्ट या नेशन यूज़ कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स है। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। क्यूरेटिव। क्यूरेटिव की मीनिंग है CURATIVE। क्यूरेटिव मीन्स होता है निरोगकारी, रोग निवारक, यानी कि निरोगकारी जिसके लिए आप कह सकते हैं, यानी कि जो कि कष्ट को दूर करने वाला हो, जो कि प्रॉब्लम्स हैं, जो पेशेंट को की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, यानी जैसे डॉक्टर हैं तो उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। और रोग निवारक यानी जो रोग को जो है सही कर दे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम से ठीक कर दे, जैसे कि डिसीज़ है कोई, तो उसके लिए भी आप लर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कोविड टेस्टिंग हेयर, यहाँ पर जैसे कि जब कोविड-19 आया था, जैसे कि इस टाइम भी उसका टाइम चल रहा है, तो जो उस टाइम जैसे गाड़ियाँ आती थी वहाँ पर कोविड-19 के चेकअप होता था, तो यहाँ पर एक तरीके से रोग निवारक था, यानी कि जो है किसी को अगर कोविड का प्रॉब्लम हो, कोरोना हो, तो उसका ट्रीटमेंट करते थे। और जो है जिसको नहीं प्रॉब्लम है तो उसको कुछ एडवाइस देते थे कि सेफ़ रहिए कैसे, तो उस तरीके से उसके लिए भी आप क्यूरेटिव यूज़ कर सकते हैं। और इस गाड़ी में लिखा भी है क्यूरेटिव, और इसमें जैसे ये सब लोग, ये कुछ पर्सन खड़े हैं उसके हेल्पर, तो उनके लिए भी आप क्यूरेटिव यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है सिमेट्री। सिमेट्री की स्पेलिंग है SYMMETRY। सिमेट्री मीन्स होता है समरूपता, सममित और संतुलन। समरूपता यानी जो है सबकी एक ही तरीके से हो,
एक ही रूप का हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी जिसके लिए आप सिमिलर भी यूज़ कर सकते हैं। और सम्मति यानी कि सबकी सहमति हो, एक ही तरीके सबकी मत हो, मतलब सबका ओपिनियन एक ही हो तो उसके लिए आप लर्न कर सकते हैं। और संतुलन यानी जिसके लिए आप बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो कि बिल्कुल इक्वल हो, जिसमें किसी को प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो पत्तियाँ इतनी सारी ये सेम एक ही डिज़ाइन की हैं, तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। इनके लिए आप सिमेट्री यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जितनी पत्तियाँ सब आप एक तरीके से देख सकते हैं और कितने बैलेंस से एक तरीके से ये जो है कितनी सुंदर भी देखने में लग रही है। एक ही तरीके से सब उठी हुई हैं आगे ऊपर की तरफ, तो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं, इंटरेस्टिंग लग रही हैं। तो आप इनके लिए सिमेट्री यूज़ कर सकते हैं और इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और इनके लिए आप जो है सिमिलर भी लर्न कर सकते हैं और बैलेंस संतुलन के लिए आप बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है हानि, सॉरी डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट की स्पेलिंग है DETRIMENT। डेट्रीमेंट मीन्स होता है हानि, क्षति, नुकसान, अपकार, शुल्क। हानि यानी किसी चीज़ की हानि जो है, यानी जिससे किसी चीज़ से नुकसान हो जाए तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी जिसके लिए आप हार्मलेस यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है क्षति, यानी किसी चीज़ से नुकसान जो होता है उसके लिए आप हार्मफुल यूज़ कर सकते हैं, और जो है उसके लिए डेंजर भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है नुकसान, यानी किसी चीज़ का नुकसान हो जाए, जैसे कोई भी सामान ख़राब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और अपकार यानी कि जो है कोई गलत तरीके से कोई काम हो जाए तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और शुल्क यानी जिसके लिए आप फीस या टैक्स कुछ भी कह सकते हैं, यानी किसी चीज़ का शुल्क हो तो उसके लिए आप फीस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक थिंग्स है जो है हथौड़े द्वारा, हैमर द्वारा फोड़ दी गई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यानी एक तरीके से नुकसान ही हो गया। इसमें लिखा है लाइफ, यानी इसी तरीके से जैसे लाइफ नष्ट हो जाती है, पूरी ख़राब हो जाती है, उसी तरीके से ये जो है हैमर से जो है इस को फोड़ दिया गया, यानी कि नुकसान हो गया है। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है अक्रियूइंग। अक्रियूइंग की स्पेलिंग है ACCRUING। अक्रियूइंग मीन्स होता है वृद्धि होना, एकत्रित होना, और जो है देय होना और उपार्जित होना। वृद्धि होना यानी जिसके लिए आप प्रोग्रेस यूज़ कर सकते हैं, यानी या फिर इंक्रीज भी यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ की जो है बढ़ोतरी होना। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, इसे पैसे हैं कितने सारे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इतना है फिर इतना है, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो है ये फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और एकत्रित होना यानी जिसके लिए आप गदर या फिर असेंबली यूज़ कर सकते हैं। असेंबल यानी किसी चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और दे होना यानी जिसके लिए आप पे यूज़ कर सकते हैं, यानी जो है जैसे पैसे पे करते हैं, देना दूसरे को, तो उसके लिए। और नेक्स्ट है उपार्जित होना, यानी कि अर्निंग करना, जिसके लिए आप अर्निंग यूज़ कर सकते हैं। अर्न यानी कि कमाई करना, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। और आप इस फिगर को देख के लर्न भी कर सकते हैं। इसमें इतने सारे पैसे बने हुए हैं, यानी बढ़ोतरी हो रही है, तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे, तो आप जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।